कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और बिल्कुल 1 जून वाला पेपर आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दो। तो एक बार सभी आ जाओ सेशन के साथ। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले। तो एक बार सभी शेयर कर दो सेशन को। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं। तो बताओ एक बार सभी, ग्रेट इंडियन बर्ड्स है ये किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है पुर्जा को, साइबेरियन सारस को, गोडावन को, या फिर चिंकारा को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है, सभी को मालूम है गोडावन को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सभी राइट आंसर दिया। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। तो चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य, ताल महादेव मंदिर के कारण, हथकरघा उद्योग के कारण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरण का अभ्यारण्य है चूरू में ताल छापर, ये इसीलिए प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए। और यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और आपको लास्ट में कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस सेशन से, आप सभी को बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और आपके एग्जाम के काफ़ी कम दिन बचे, देख लो 1 महीना बचा आपके एग्जाम का। तो इन 1 महीनों में दिन रात एक करके आपको एक सीट हासिल करनी है। और एक सीट को हासिल करने के लिए क्या करना है, दिन रात मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन पढ़ लिए और चौथे दिन नहीं पढ़ा, 5वें दिन पढ़ लिया, फिर 6ठे दिन नहीं पढ़ा। बिल्कुल 1 महीने कंटिन्यू आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल शानदार तैयारी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। संतरा की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। संतरा की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। और झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है। झालरापाटन झालावाड़ को क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अबरक की खान, स्लेट की खान। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। सीसा जस्ता की खान है ये सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और काफ़ी बच्चों ने ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ मैं। अभी बच्चे के कमेंट आ रहे थे सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी 2011 से 2024 तक की
पिछले सालों के पेपर की पीडीएफ आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेगी और 5000 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन है पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, भीलवाड़ा में। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस किले के लिए ये कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद किला है? तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। तो ऑप्शन है चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? चित्तौड़ का किला कहाँ पर है? चित्तौड़ में। आमेर का किला आपके कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। रणथंभौर का रणथंभौर में है और कुंभलगढ़ का रणथंभौर का सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ में है ये। तो बताओ यहाँ पर किस किले के लिए यह कहा गया है कि अन्य सभी किले क्या है? नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद किला है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर जिसका भी सी आंसर है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रणथंभौर के किले के लिए ये कहा जाता है कि सभी किले क्या है? नंगे, ये बख्तरबंद किला है, यानी इसके चारों ओर परकोटा है। क्या है? रणथंभौर के किले की ओर चारों ओर क्या है? परकोटा है, इसीलिए ये बख्तरबंद किला माना जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और उदयपुर में। अरे मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? आंसर आप सभी कर दिया करो कमेंट में। और सभी का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर, जैसलमेर। जैसलमेर सभी का आ रहा है जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। और जैसलमेर में कौन सा किला है? बताओ एक बार सभी, सोनारगढ़ किला है। कौन सा किला है? सोनारगढ़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो ये किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर और पंडदेवरा बारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। डी आंसर कर रहे हैं तो पंडदेवरा ये मिनी खजुराहो। क्या है? मिनी खजुराहो। बंडदेवरा मिनी खजुराहो पूछा जाए तो आपको बताना बंडदेवरा। तो आपको पूछा राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा सी आंसर राइट आंसर रहने वाला? डी आंसर नहीं होगा यहाँ पर। डी आंसर तब होगा जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ पर है। तो बंडदेवरा बारा में आपका मिनी खजुराहो स्थित है, बंडदेवरा बारा में। इससे क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। बंडदेवरा बारा के मंदिर को क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान के सरकारी
विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर रहने वाला, कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्री में लोकप्रिय है? तो केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन है जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या फिर राजपूत महिलाएं। तो केरी बांध की ओढ़नी किन महिलाओं द्वारा पहनी जाती है? तो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी है केरी बांध की ओढ़नी। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो और आपको लास्ट में कमेंट में सभी को ये बताना कि इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अला जिला बाई को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और ये सभी को पता है कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अला जिला बाई को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में मिल जाएगी या फिर इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? लांगुरिया गीत, इंडो गीत, इंडोनी गीत और लावणी गीत। तो बताओ यहाँ पर केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? तो केला देवी का मंदिर आपके कहाँ पर है? करौली में केला देवी का मंदिर और इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो चुनाई का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? चिम, चिक, चेजारा या चिकारो। तो चेजारा कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात है उसको क्या कहा जाता है? चावा, चाहड़, चावर या चांदोराणो। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तुक्का किसी को भी नहीं मारना है भाई ना, तुक्का तो किसी को भी नहीं मारना है। और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, जम के तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, धुआं कर दो एक बार सेशन को ना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। चावर कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है? चावर कहा जाता है। भूमि की जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो मोटा पात फेरा जाता है उसको चावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चावर बोला जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सभी ने, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना की गई। ये तो क्वेश्चन दिखता नहीं है भाई। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये नहीं है भाई। तो बताओ राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में, एक बार आंसर कर दो सभी। तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना जाके जयपुर में की गई। कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों के कार्य करने वाले
व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, में से कोई नहीं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? और आप कमेंट में बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर करते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करो, सभी को बताना कमेंट में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताओ एक बार सभी। तो महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस पुरस्कार से? महिला शक्ति पुरस्कार से। और आपको कमेंट में बताना सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को, माई नदी को, शोक नदी को या फिर जाखम नदी को? बांगड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, बिल्कुल राइट आंसर। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बांगड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? आपके माई नदी को कहा जाता है। माई नदी को क्या कहा जाता है? बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। और माई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बताओ एक बार सभी कमेंट में। माई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। बांगड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माई नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध है किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा बूंदी में? तो जवाहर सागर बांध है किस जिले में स्थित है? कमेंट करो एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध आपकी कोटा बूंदी दो जिले में स्थित है भाई, दोनों जिले में स्थित है जवाहर सागर बांध, कोटा और बूंदी में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का क्या रहने वाले? करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, और ये सभी। ये रेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। किसमें पूछा जाता है? रेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे जो शिक्षक अच्छा होता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तीनों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का और व्यवहारिक मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर। पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस सेशन में। कितने पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले और इन 50 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो ये आपको कमेंट में बताना सभी को, और ईमानदारी से बताना सभी को कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था भारतीय डाक विभाग ने। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर राइट आंसर रहने वाला है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे
स्मरण किया जाता है? जाला बेटा, बामासाय, माँ सालीरामा और महाराणा प्रताप। बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सर धीरे धीरे चलो, थोड़ा इससे धीरे क्या चल लो भाई, तो ये फास्ट थोड़ी भाई, धीरे धीरे तो आराम से कर रहा हूँ। हाँ, आराम से तो चल रही है हम, और इससे धीरे चलेंगे तो भाई आपके साथ ही लोग हैं वो आगे चले जाएंगे आपसे, तो इतना तो चलना ही पड़ता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तो भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया में, मीणा में, सहरिया में, भील में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर? राइट आंसर दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो दारी संस्कार एक सहरिया जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में? सहरिया जनजाति में। यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कमेंट में आना चाहिए आंसर सभी का। आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है और डी भी आ रहा है भाई। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। हाँ, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो बताओ राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो महाराणा प्रताप का सेनापति था राणा पूंजा। तो सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। ए 20 और डी वालों क्या कर रहे हो आप? हाँ, इतना इजी सा क्वेश्चन कर रहा। तो अगला क्वेश्चन है, ये है भाई शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहा जाता? उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश के लाभ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, पालन पोषण कहते हैं। तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण का कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन पोषण कहते हैं। ये आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन है भाई। किससे क्वेश्चन है? हिंदी से क्वेश्चन है आपके सामने। किस क्रमांक में अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अम्ब और अम्बु का सही अर्थ भेद आपको बताना है। माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता और माता पृथ्वी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मिक्स क्वेश्चन करोगे तो भाई बहुत फायदा है आपको इसमें पता चल जाएगा भाई किस विषय में हम कितने पानी में और कितने पानी में नहीं। अम्ब और अम्बु का अर्थ सही क्या है भाई? सही अर्थ बताओ इनमें से। तो अम्बु का अर्थ सभी को पता जल होता है भाई। तो जल ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, इनमें से हो सकता है। अम्बु का तो जल ही है, तो अम्बु लास्ट में, तो ये भी ये हो सकता है ना। ये तो तीनों आप ऐसे ही काट सकते हो ना। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अम्ब का होता है माता और अम्बु का होता है जल। जल का पर्यायवाची होता है ना अम्बु, जल का पर्यायवाची होता है ना अम्बु। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? ए आंसर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। प्रसाद और परासाद शब्द युग्म का सही भेद है? तो एक प्रसाद और एक परासाद। ऑप्शन है फल, कृपा, कृपा पूजा की सामग्री, कृपा महल और महल मानता। तो इसका आंसर दो भाई, कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो प्रसाद और परासाद। तो प्रसाद हमें देते हैं ना कोई प्रसाद,
है ना, तो वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं हम पर। तो कृपा, इसमें ये तो कट गए दोनों दोनों, इनमें से कौन सा होगा? एक प्रसाद का अर्थ होता है कृपा ना, और प्रसाद का अर्थ होता है महल। क्या होता है? महल। प्रसाद का अर्थ होता है महल। क्या होता है? महल। यहाँ पर कृपा और महल, प्रसाद प्रसाद, यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रसाद का अर्थ होता है महल, तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है, शौर्य दबाती है और समूह प्रकृति को दबाती है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा बताओ कैसी है? तो खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा आंसर? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे भाई? तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास, गोविंदान देथा और कन्हैयालाल सेठिया। गोविंद देथा, बातानी फुलवारी, श्यामल दास, वीर विनोद, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, वीर विनोद के। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और गोविंदान देथा ये बातानी फुलवारी के लेखक है, तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास है। कौन है? श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, लहसुन बारा का है, सबको जालोर की और किन्नू बूंदी की नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई, करसन मर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये तो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तीसरा क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको ये क्वेश्चन, सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर। करसन मर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो करसन जी कैसे थे बताओ एक बार, मैं याद करा दूंगा आपको, कभी नहीं भूलोगे, इस प्रकार से याद करना। तो करसन जी का रंग कैसा था भाई? सांवला था, काला रंग था ना, काला। और मर्ग यानी क्या होता है? हिरण। मर्ग का क्या अर्थ होता है? हिरण। तो काला हिरण, काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर कहाँ पर? आपके चूरू में। हो गया याद? करसन मर्ग आए तो भूलना मत आप। तो करसन जी का रंग कैसा था? सांवला था, काला था। और मर्ग का अर्थ आपको सभी को पता है, हिरण होता है। तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर कहाँ पर? आपके चूरू में। यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं करसन मर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में नाथ जी मंदिर की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? बताओ एक बार सभी, कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर? और यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, महाराजा राज सिंह ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था, महाराजा राज सिंह ने। यहाँ पर ए आंसर है राइट आंसर रहने वाला अपना, कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उच्चा प्लस चरण, उच्च प्लस चारण, उच्चत प्लस चारण, उत प्लस चारण। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तो आपको कमेंट में ये बताना है कि उच्चारण में कौन सी संधि होती है। संधि का नाम बताना आपको कमेंट में, सभी को संधि का नाम बताना कमेंट को। और इसका सही संधि क्या होती है? उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। और इस संधि कौन सी संधि, ये नाम आपको बताना कमेंट में।
देखते हैं कौन आंसर करता है भाई, देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। आप सभी बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक समाज और छात्रों के प्रति होता है। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल क्रिया द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो बताओ शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ये आंसर राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, और ये क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए। सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह आपको बताना है। अमृत, पृथ्वी, प्रयाग, बिजली, जल, विष, चुना, स्वर्ग। पृथ्वी, प्रयाग, वायु, स्वर्ग, अमृत, बिजली, धतुरा और शिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। हम भी तो देखिए आपकी तैयारी कितनी है, तो आपको देना कमेंट में सभी को। ये आपका रहा आज का HW। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करें। और ये सेशन कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।